So as you know that this is the recording meeting. All the Zoom meeting is been recorded, and then I just put it on my YouTube channel. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. शेयर शेयर स्क्रीन. Yes, now it is clearly visible to all. My slides. Yes, sir. Clearly visible. Yes. So good evening, educators. Today's topic is unlearn to relearn. So seems to be see हम लोग क्या लंगूर मतलब पेन चड्डी पेन नहीं तो मैं भीतर तेरी मैडम. हाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी. सो अनलर्न टू रीलर्न, इससे हमें क्या क्या समझ में आता है? कोई एनीबॉडी रिप्लाई मी. अनलर्न टू रीलर्न का क्या मतलब है? कोई भी शेयर करे, क्या थॉट्स आ रहे हैं आपको आप इसको टॉपिक को सुनकर? अनलर्न टू रीलर्न कुछ हमें भूलना है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ वी हैव टू बी रीलर्न के लिए कुछ हमें अनलर्न करना है, इस टॉपिक का मतलब. बिकॉज ऑफ NEP 2020, मेनली बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which implemented by the Indian government in 2020. तो उसके पहले के जो लर्निंग थी वो कुछ हमें अनलर्न करनी पड़ेगी टू रीलर्न न्यू पॉलिसी. दिस इज द टुडेज टॉपिक on which I made a slides. So the components of today's which we are going to discuss. First is good listener, humble attitude, meeting and orientations means frequent meeting on orientation, reading, writing, teamwork, and generation gap. So dear educators, when it comes to good listener, so देखिए there are two types of listening. एक होता है hearing और एक होता है listening. So अभी मैं इन सारी चीजों को जो मैं बताता हूँ वो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ. आई एम नॉट कुछ चीजें apart from some things which is fancy or which is I am not using. So listening और hearing में अंतर है कि आप जैसे हम लोग एक जनरल लाइफ में भी बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रॉब्लम को बस केवल सुन रहे हैं कि हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. जैसे सपोज you all are sitting in there are 28 participants who are sitting in that Zoom meeting. So what I am saying, so are you here? You are hearing, it's a good, but are you listening? मतलब उसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं या नहीं, थॉट प्रोसेस हो रहा है कि नहीं. तो लोग बोलते हैं कि भाई भगवान ने 2 कान दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से सीधा का सीधा निकाल दो. तो कुछ थॉट्स ऐसे भी होते हैं जीवन में, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सेंस.
जैसे घर में हमारे बड़े कभी हमें डांट देते हैं, स्कूल में कोई हमें सीनियर कुछ बोल देता है, तो उस केस में आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं, उन चीजों को हियरिंग कर सकते हैं कि ठीक है सुना और निकाल दिया। लेकिन लिसन किस चीज को करना है, वो हमें 21st मतलब इस चीज टाइप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस चीज। जनरली क्या होता है, लोग कभी कभार, मेरे साथ भी होता है कि हम लोग रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो बोल लिया, अब ठीक है, नाउ माय टर्न इज, नाउ दिस इज माय, द बॉल इज इन माय हैंड। सो हाँ, ये किसी ने लिखा है गवर्नमेंट में, लिसन मोर एंड स्पीक लेस। हाँ, ये अगर मान लीजिए लिसन मोर एंड स्पीक लेस मीन्स कि आप ज्यादा सुने और कम बोलने से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा सुने और कम बोले। आई थिंक मेन ब्रांच से प्रिंसिपल मैम इज ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग। सुमन मैम, गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. सेशन स्टार्ट हो चुका है इसलिए मैंने कहा कि अब चलिए। सो द टुडेज टॉपिक इज unlearn to relearn, ma'am. So on which we are I am discussing with all the teachers of both of the branch. इसमें आज की मीटिंग में कोई बाहर से आपको कोई नहीं लग रहा होगा, सब अपने घर वाले लोग हैं। मतलब ये जूम कहना चाहिए कि ये वी कैन मेक द पार्टिसिपेंट, अगर हमें लोगों को ही बढ़ाना होता है तो फिर वो 70-80 लोग आ जाते हैं, और भी देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स विच आई एम देयर, तो उस पर शेयर कर देते हैं। लेकिन ये बात मुझे आप लोगों से अभी करनी थी। और देखिए, ये जूम मीटिंग लेने का थोड़ा मेरा भी, आई वुड लाइक टू सॉरी फॉर यू ऑल कि आज की मीटिंग को मैंने मैंडेटरी बनाया। लेकिन क्या है कि देखिए, कभी कभार ऐसी कुछ हिडन थिंग्स होती हैं जो कि जरूरी नहीं कि उसका जस्टिफिकेशन दिया जाए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन टुडे, इन फ्यूचर, इन इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर टर्म्स, और एक साल बाद 2025, तो हो सकता है कि हमें वो इम्पैक्ट लगे कि हाँ, आज हमें वो होता है, काफी सारी चीजें हम बग करते हैं, हमें अंदर समझ में नहीं आता है, हम अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी फिजिक्स पे। अभी जनरली देखा होगा कि आप लोग कोई एक मैं अभी लर्निंग से रिलेटेड बता रहा हूँ कि आपने देखा कि कोई अगर मान लो वेट लॉस करना है किसी को, तो माय क्वेश्चन टू यू ऑल कि क्या एक दिन, 2 दिन या फिर 1 महीने की जिम जाने में, वर्कआउट करने में, डाइट कंट्रोल करने में वेट लॉस हो जाता है क्या? थिंक कोई बोलना चाहेगा इस बारे में कि कितना, क्या एक्सपीरियंस है आपका वजन कम करने के बारे में? किसी का कोई एक्सपीरियंस इस मैटर में? It's my personal experience. It needs consistent hard work. Takes years. Yes. और लोग क्या सोचते हैं मैम कि हमें वेट लूज करना है तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक तो खूब करेंगे, जिम जाएंगे, लेकिन समोसे और पेटीज के आगे हार जाते हैं वो लोग। तो वो भी एक चीज है। तो मान लीजिए कि जो, अगर आपको छोटा रिजल्ट चाहिए, सपोज इफ यू वांट स्मॉल रिजल्ट, जैसे बोलते हैं ना कि आपको अगर एक दिन की खुशी चाहिए तो आप पिकनिक चले जाओ, एक दिन के लिए आउटिंग पे चले जाओ। अगर आपको लंबी खुशी चाहिए तो आप 15-20 दिन का टूर प्लान कर लो। और अगर आपको जीवन भरी खुशी चाहिए तो आपको जैसा काम करो कि वो आपको पसंद करते रहो जिंदगी भर, मतलब आपको काम ना लगे वो, मतलब वो आपको वर्क ना लगे, वो आपका एक, आपको लगे कि वो आपकी आदत है, मतलब आपको काम करते हुए काम का फील ना हो, तो जिंदगी भरी खुशी हो जाती है। तो उसी उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ कि मान लो कि अगर हमें छोटा रिजल्ट चाहिए, छोटा रिजल्ट इट मीन्स कि एक एज एन एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि छोटा रिजल्ट मतलब कि यार ठीक है, आज मुझे 1 किलोमीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर चल के आ जाएगा कोई भी इंसान आधे घंटे में, है ना। लेकिन मान लो हमें बड़ा रिजल्ट चाहिए कि मान लो कि मेरा 1000 किलोमीटर का टारगेट है,
तो वो एक दिन में या एक महीने में तो पूरा हो नहीं पाएगा. It takes, I think, a year. It maybe take 6 months or a year or 18 months or. तो देखिए बड़े टारगेट के लिए बड़ी मेहनत, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, टॉपिक के अपार्ट फ्रॉम टॉपिक हम बात कर रहे हैं. तो बड़ा काम करना पड़ता है. हो सकता है कोई टीचर्स, हम लोग कभी कभार, मुझे भी लगता है कि टीचर्स का ऐसा तो नहीं कि टाइम खराब हो रहा है इवनिंग में ज्वाइन करके मीटिंग, लेकिन आई वुड लाइक टू इंश्योर कि भाई ये जो मीटिंग हो वो सभी के लिए क्वाइट इंफॉर्मेटिव हो, थोड़ा सा चेंजिंग हो, हम लोग एक मोनोटोनस उससे निकलें. तो गुड लिसनर, हम्बल एटीट्यूड. देखिए आई फर्म बिलीवर ऑन कि जब मैं बिलीव नहीं करता था तब नहीं करता था, लेकिन जब से मैं बिलीव करने लगा कि जैसे विनम्रता जो है, विनम्रता इट्स अ, मतलब ये हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी विद चीप पीपल. रीडिंग विनम्र इंसान जो है, जैसे कि आप बोलेंगे कि हरा भरा पेड़ है, अगर आंधी तूफान आता तो वो झुक जाता है, लेकिन वो क्योंकि वो विनम्र है वो झुक जाएगा और फिर वो खड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर कोई सा सूखा पेड़ है, एकदम हरा भरा नहीं है, वो सूखा पेड़ है, उसका कोई यूज भी नहीं है, सूखा पेड़ का क्या यूज होता है, कोई यूज नहीं होता. तो तूफान आएगा, आंधी आएगी, स्टॉर्म आएगा, तो वो पेड़ जो है वो झुकेगा नहीं, उसकी आदत नहीं है, सूखे पेड़ की कभी आदत नहीं थी झुकने की. क्या ही झुकेगा, उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्या हम्बलनेस होगी. तो वो उखड़ आएगा, जड़ सहित उखड़ आएगा, खत्म हो जाएगा. दिस I just experienced in my past life कि we should be humble, everybody should be humble. अगर हमें ऊपर जाना है, आगे जाना है, आप जहां पर हैं उसे 10x 20x 100x जाना है, तो you should have humility, humbleness, कि कोई विनम्रता. जनरली इट सीम्स टू बी सी इन माय एक्सपीरियंस, हम एडुकेटर्स में थोड़ा सा एक ईगो बेस्ड जनरेशन हो जाता है. वो मैं इस टॉपिक में लूंगा, एक कोलैबोरेशन के बारे में एक स्लाइड है नेक्स्ट, उसमें देखेंगे आप. तो हम्बलनेस, मीटिंग एंड ओरिएंटेशंस. आप लोग जहां कहीं भी हो, सैटरडे संडे सीखने पर डेली का इट शुड बी अ रिचुअलिस्टिक एक्सरसाइज. जैसे हम लोग लंच और डिनर करते हैं कि डेली का 20 मिनट 25 मिनट हम लर्निंग पर दें. कोई भी सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, फ्री के सारी चीजें आजकल 21st सेंचुरी में और इस एरा में लर्निंग का कोई पैसा नहीं है. लर्निंग इज फ्री. बस फोकस का गेम है. दिस इज द गेम ऑफ द फोकस, दिस इज द गेम ऑफ द टाइम, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग. टीम वर्क के बारे में आगे बात करेंगे और जनरेशन गैप के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. टीम वर्क, दिस इज द स्लाइड ऑफ टीम वर्क. टीम वर्क मैक्स आर ड्रीम वर्क. अगर हम सपोज वी टॉक अबाउट स्कूल, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं किसी बच्चे को बुला के उसको मोटिवेट कर दिया कि दम कि अब तो ये जाके फोड़ देगा, और जाके वो 4 सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडी में और हिंदी में फेल हो गए, क्योंकि टीचर्स ने उसको, मतलब वट एवर द रीजन बिहाइंड, फेल हो गया वो. तो क्या काम हो जाएगा मुझे अकेले से, या प्रिंसिपल मैम ने बुला के उसको थोड़ा सा और उसको समझा दिया, या फिर सपोज कि उसको उसके पेरेंट्स को, उससे भी काम हो जाए, उससे भी काम नहीं होगा. या फिर सपोज कि अगर मैं मान लो मैथ्स टीचर्स है या फिर साइंस टीचर्स, उन दोनों ने उस बच्चे पे अच्छा एफर्ट कर लिया, लेकिन सोशल स्टडी, हिंदी या फिर किसी और सब्जेक्ट में बच्चा रह गया, तो वो तो फिर रह ही गया. सो जिस फील्ड में हम बैठे हैं, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. ये टीम वर्क वाली फील्ड है कि हमें जो है एक टीम के रूप में, क्योंकि देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जो ये जो 21st सेंचुरी है, ये दिस इज द मैटर ऑफ कोलैबोरेशन, इज अ टीम. अगर हम अलग अलग हो गए, आप अभी देखिए हमारी इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है ओलंपिक में, इतना अच्छा टीम वर्क से गेम खेला उन्होंने. आपने देखा होगा मैच वगैरह भी देखे होंगे. तो टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क. और देखिए टीम वर्क करेंगे तो क्या है कि आपको
सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चीज होती है कि आई एम अ मास्टर ऑफ वन सब्जेक्ट, वो एक उस सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो उसका उसी का होता है कि वो मार्शल आर्ट्स तो वही होता है कि टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स में बच्चे को मतलब बढ़िया बना रहा है, और फिर अगला टीचर भी उसमें बच्चे को हेल्प कर रहा है। तो इफ यू ऑल आर मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट्स, सब अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, काफी सारे लोग तो मास्टर ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन क्या है कि मतलब इन भिन्न भिन्न चीजों को जोड़ के रखना भी एक मतलब एक आर्ट है। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट इफ यू आर स्टिक विथ वन थिंग कि भाई कि मैंने एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया है, अब इसमें मुझे बच्चों का रिजल्ट निकालना है, तो आप उसमें डेफिनेटली यू विल बी गो अचीव योर हाइट। लेकिन आजकल थोड़ा सा इस टाइप से भी चीजें हो गई हैं कि मान लीजिए कि सपोज कि आपने बच्चे के आपके सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने के साथ साथ, सब्जेक्ट मास्टर होने के साथ साथ, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है? क्या आप में, क्या आप ज्यादा बच्चों की लाइफ को टच कर सकते हैं? क्या ज्यादा बच्चों की लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने से आप मतलब हम कम लोगों को इम्पैक्ट कर पाएंगे। बट वेन इट कम्स टू कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप मास्टर हैं, उसमें आपने अपना सपोज कि 21st जनरेशन का जो आपने उसमें सारे टेक्नोलॉजी लगा दी, आप यूट्यूब पे आ गए, अपना चैनल खोल दिया आपने, आप फ्री में पोस्ट करने लगे, लोगों को पढ़ाने लगे, आप डिफरेंट वेबिनार सेमिनार इस टाइप से जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या ही कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग 4-5-7 सब्जेक्ट्स में ले सकता हूँ, लाइफ स्किल, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैंने अभी तक लिए हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं ले सकता। बट इफ यू वांट एनी मास्टर वांट, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन, आप एक और एक 11 हो, आपके पास सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन आपके पास अगर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती तो आप समझ सकते हो कहाँ जा सकते हैं हम लोग। तो ये एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया, ये मैंने नेट से निकाला है, आज ही मुझे पता पड़ा था, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। एनीबडी वांट्स टू रीड इट आउट लाउडली? कोई भी? Yes, sir. Can I read, sir? जी। The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. देखिए, the illiterate of 21st century will not those who cannot read and write। देखिए क्या है कि जैसे जैसे एरा चेंजिंग होगा ना, 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, माहौल चेंज होगा, एनईपी अभी पूरा फुल फ्लैश में आएगा। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक, आई डोंट नो व्हाई, मैं 50-50 में, आई एम फुली राइट में, आई एम फुली रॉन्ग, कि दिस टाइम इज द गोल्डन टाइम। ये जो 24-25 का जो सेशन चल रहा है ना, ये मतलब एकदम बिल्कुल पीक टाइम है। किस चीज का पीक टाइम? इस टाइम पे जो आप लोग देख रहे होंगे, आपके सब्जेक्ट्स में जो रिकमेंडेशंस और जो एडिशंस ओमिशंस जो हो रहे हैं, इतना जो ट्रेनिंग आप देखते होंगे, खुद भी देखते होंगे आप, मतलब मैंने पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार मैंने पोर्टल पे इतना सारा ट्रेनिंग देखा है। मैं पॉसिबल की ध्यान नहीं गया, ये भी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं इस फील्ड के क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ, उनकी भी सेम ओपिनियन होती है कि अच्छा, आरडीपीएस के साथ, या फिर मैं अपना बताऊं कि हमारे दोनों ब्रांचेस में, स्कूल्स में, आप लोग, मैंने स्पेसिफिकली मीटिंग इसलिए भी रखी हुई है कि हम लोगों में कोई बहुत ज्यादा ऐसा फैक्टर नहीं है। हमारे दोनों ब्रांचेस के टीचर्स, आई नो एवरी टीचर्स इंडिविजुअली,
इक्का दुक्का टीचर ही ऐसे होंगे जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे मुझसे नहीं मिले होंगे। तो आई नो यू ऑल, मैं जानता हूं आप लोग की कैपेबिलिटी, आप लोग का एंथुसियाज्म, आप लोग। तो ईगो प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है ना। ईगो प्रॉब्लम कितने होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो कि एकदम, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्सपीरियंस है तो ईगो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कॉज ऑफ इतना अनुभव लेवल का हो जाता है, तो हो सकता है वो इंसान किसी की ना सुन पाता हो। तो इससे मेरा ये मतलब है इस स्लाइड से कि अभी हर टीचर्स, आप लोग इफ यू आर इन द आरटीपीएस, तो आप लोग अपना पूरा फोकस जो रखें वो लर्निंग पे, जो नई नई चीजें आप लर्न कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेशन पे रखें। तो क्या होगा, आपका तो विकास होगा ही, आपके साथ साथ बच्चों का और एक माहौल में डेवलपमेंट आएगा, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होएगा। आर यू गेटिंग? ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई हमें सभी का इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए, मेरा एक मानना, और पर्सनली मैं आपको इस अपार्ट फ्रॉम टॉपिक बोल रहा हूँ कि knowledge is a knowledge is it's a kind of it's a kind of wealth which nobody can steal, है ना। और वो कभी कोई चुरा नहीं सकता। आप जितना नॉलेज लोगे, है ना, जितना एक्सपीरियंस अनुभव लोगे, वो लाइफ में आगे काम आएगा। आई नो कि जिंदगी भर कोई आरडीपीएस के साथ नहीं रहने वाला, या फिर हो सकता है कोई 6 महीने, या फिर हो सकता है कोई नेक्स्ट मंथ नहीं रहे। बट वाई आई एम सेलिंग यू ऑल कि आप जहां जाओगे ये नॉलेज तो आप लेकर जाओगे, है ना। और इफ आई एम शेयरिंग यू ऑल, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा भी नॉलेज इंक्रीज हो रहा है आप लोग से शेयर करने में। ये हमारी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 21st era. It's about collaboration, it's not about competitions. How many of you heard rabbit or tortoise advanced story? जो कि एडवांस स्टोरी जो कि अभी आजकल चल रही है मार्केट में, सोशल मीडिया पे भी काफी, किसने सुनी हो तो वो उसको, पुरानी तो सबने सुनी है, आगे वाली इफ एनीबडी हर्ड अबाउट जो खरगोश और कछुए की एडवांस स्टोरी? सुनी है आप लोगों में से किसी ने? बता सकते हैं आप? Anybody else? Anybody? क्या होता है नॉर्मल जो हमारी कछुए और खरगोश की स्टोरी में कौन जीतता है सब पहली उसमें? I know this is the dinner time and every teachers they are busy their household chores. ये जो इवनिंग की मीटिंग करने में कुछ आई वुड अर्ज टू यू ऑल कि ये जो रिकॉर्डेड मीटिंग है, मुझे सीबीएसई से टास्क मिला है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये सेकंड लास्ट और लास्ट रिकॉर्डेड मीटिंग हो सकती है, कि उसके बाद तो फिर मीटिंग तो होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो मैंडेटरी ना हो या वॉट एवर इट इज। तो खरगोश और कछुए की स्टोरी में आप लोगों ने नहीं सुनी? सुनी तो है आप लोगों ने सभी ने, कोई बता नहीं रहा है। प्रीति मैम कुछ कहना चाह रहे हैं?
Am I audible to you all? Yes, sir. तो बताइए sir. फिर खरगोश और कछुए की स्टोरी के बारे में कुछ। Yes, sir. We have we know old story, sir. Old one. उसमें क्या होता है? The tortoise will win because, and the moral of the story is slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. ओके, अब मान लीजिए कि ये तो 1947 की स्टोरी हुई जो हम सुनते आ रहे हैं। आज की डेट में आपको लगता है कि टॉर्टाइज इतना बेवकूफ है कि वो सोएगा? सॉरी, रेबिट। रेबिट जो खरगोश है वो अब नहीं सोता। तो खरगोश में आई टेल यू स्टोरी, उसकी मोटिवेटेड स्टोरी। Okay. तो खरगोश जो है वो जाग जाता है, बोले नहीं यार ये तो गलत होगा, ईगो हर्ट हो जाता है उसका, स्टोरी टेलिंग। तो वो अगेन इज जस्ट चैलेंज द टॉर्टॉइस कि यार भाई आ एक बार हो रहा। वो क्या थोड़ा सा फोकस डिस्टर्ब हो गया था। अब नाउ इन द सेकेंड रेस आप सब जानते कि क्या हुआ होगा, है ना? जब खरगोश जोश में आ गया तो वो कछुए ने तो स्टार्टिंग के 4 कदम रखे और खरगोश फिनिश लाइन पे पहुंच गया। सो अब क्या हुआ, Rabbit wins the race. है ना? एंड कैन से कि फास्ट एंड कंसिस्टेंस विन द रेस। ओके, स्लो एंड स्टडी विन द रेस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब हो गया फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज विन द रेस। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सो इज दिस अ मोरल ऑफ द स्टोरी? लेकिन अब इस बार टॉर्टॉइस जो होता है ना, कछुआ, उसकी आंखें खुल जाती है। वो बोलता नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तुम आओ। और अब जो ट्रैक एंड फील्ड होता है ना, वो थोड़ा सा कछुए के अकॉर्डिंग होता है। मींस द 21st जनरेशन चैलेंज, 21st सेंचुरी के जो चैलेंज है, कछुआ इस बार क्या करता है कि कुछ तो प्लेन स्पेस रखता है और कुछ पानी रखता है। पानी, बीच में पानी भी होता है। और पानी के बाद जो होता है वो फाइनल एंड लाइन जो होती है उसके बाद होती है। सो यू कैन अगेन इमेजिन कि व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट ऑफ द थर्ड रेस इज। कौन जीतता है इस बार? Tortoise. क्योंकि खरगोश तो पानी में कहाँ जाएगा बेचारा, खड़ा रहता है वो नदी के किनारे ऐसे ऐसे करके। और टॉर्टाइस जो है वो धीरे धीरे आता है। वो कछुआ, खरगोश तो खड़ा रहता है और टॉर्टाइस पानी में भी चले जाता है। देन आफ्टर एट लास्ट ही वॉन द गेम। ठीक है, तो अगेन अब क्या हुआ? देखिए 21st जनरेशन में अभी आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आरडीपीएस मेन ब्रांच या फिर ये जो हम लोग डील कर रहे हैं ना, ये बहुत सेफ साइड पे हम आप लोग प्ले कर रहे हैं। लाइफ में आप लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग को काफी, मतलब आई एम नॉट मेक यू के फियर ऑफ नहीं कर रहा हूं, या फिर जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा तो जरूरी है आप अच्छे स्कूलों में जाएंगे, या फिर हो सकता है आरडीपीएस इतना अच्छा स्कूल बन जाए और इस टाइप के वहां पर आपको फेस करने को बोले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के। सो दिस इज द 21st सेंचुरी, दिस इज द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन। तो लास्ट रेस में क्या होता है, खरगोश और कछुआ दोनों समझ जाते हैं कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे दुनिया हम पे हंसती रहेगी कि कभी वो जीत रहा, कभी मैं जीत रहा, कभी वो जीत रहा, कभी मैं जीत रहा। नाउ दे बोथ कोलैबोरेट द रेस। वो दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेशन करते हैं। और खरगोश जो है वो जब समतल, सेकेंड फील्ड वही रहता है कि समतल और पानी, मतलब ग्राउंड देन वाटर, क्योंकि चैलेंजेस तो बढ़ेंगे ही ना। आप वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक इतना सा
चल रहा है, बच्चे इतना पढ़ के आ रहे हैं, क्या ही कम होंगे, बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सोशल मीडिया बढ़ेगा, चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। वो बढ़ ही रहे हैं, हम देखते हैं बच्चों का अटेंशन स्पैन गिर रहा है, मिनट से सेकंड्स में आ रहा है। तो खरगोश कछुए को हैंड होल्डिंग करके जल्दी जल्दी चलाता है, फटाफट, फास्ट एंड कंटिन्यू। और देन टॉर्टाइज अपनी पीठ पे कछुए को बिठा के जल्दी जल्दी पानी में तैरता है। दिस इज द कोलैबोरेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज। और देन जब दोनों वहां पे आते तो फिर हैंड होल्डिंग करके दोनों फटाफट अपनी रेस पूरी करते हैं। तो क्या हो गया इसमें, फास्ट भी हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गई, और कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज भी आ गई। सारी चीजें इस एडवांस रैबिट एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी में आ गई। सो आर यू गेटिंग, मतलब आई जस्ट ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, जो भी इस सेशन को अच्छे से सुन रहे हैं या फिर ध्यान से, यस कि सर। इसमें लर्निंग बहुत बड़ी है। ये स्टोरी मैंने लास्ट सेशन में जो आई थिंक लास्ट प्रोस्पेक्टिव रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग हुई थी हमारी, उसमें आई थिंक एक प्रिंसिपल्स थे उसमें जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने स्टोरी सुनाई थी और उसमें काफी सारे उसमें एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने। तो मैंने भी कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां से सीख के आए, आपको सिखा दिया। दिस इज नॉट माइंड। भैया मैंने जैसे बोला कि NEP 2020 के बाद जो ये एरा चल रहा है, अभी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में अब आई हैं, क्योंकि कोविड के बाद से गवर्नमेंट को भी फुर्सत अब मिली है। तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने लिखा है, गौर मैम के अलावा कोई पढ़ सकता है? मेन ब्रांच के टीचर्स को थोड़ा सा इन्वॉल्वेशन लें। ज्ञानेश्वरी मैम, मेन ब्रांच में काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, एकेडमिकली साउंड टीचर्स हैं। बतूल मैम, गीतांजलि, पढ़ सकते हैं ये सब कुछ मेरे लिए। यहाँ पे ये पहला क्या लिखा हुआ है? Experience plus youth is equal to killing combination. किसने पढ़ा ये? Sir, this is me, Sumaira. तो मेरा अली मैम, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, sir. Sir, second is youth plus inexperience is equal to deadly. यूथ प्लस इनएक्सपीरियंस प्लस डेडली। अच्छा, ये एक्सपीरियंस प्लस यूथ, एक्सपीरियंस प्लस यूथ इक्वल्स टू किलिंग कॉम्बिनेशन, ये कैसे आएगा? ये इज इट पॉसिबल कि कोई 20, 22, 25 साल का है, वो यूथ भी है और एक्सपीरियंस भी है एट टू द पहला टाइम ऑफ मूवमेंट, सेम पॉइंट ऑफ मूवमेंट? इट पॉसिबल? और इसका कोई एग्जांपल पास्ट में, इसका कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? IITians are like that only. So ये बहुत बड़े लेवल की बात कर दी आपने। हम लोग अब ये एजुकेशन लेवल की बात कर रहे हैं। कोई मुझे पास्ट का एग्जांपल दे सकता है कि कौन ऐसा कोलैबोरेशन में एक्सपीरियंस प्लस यूथ? और Sir Vivekananda ji, he was the awesome personality we can remember. हु Vivekananda ji. विवेकानंद जी, हाँ। वो तो स्वामी देखिए, विवेकानंद है। वो तो एक इंडिविजुअल, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सनालिटी थे। वो तो आपने बहुत एकदम शानदार एग्जांपल दिया। इसके अलावा कोई और टीचर, कोई और एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल कोई भी आपके पास्ट में? पृथ्वीराज चौहान चंद्रवर्दाई का सुना होगा आपने शायद, ऐसा कुछ? Yes, sir. अच्छा छोड़िए, इफ यू मे हर्ट, किसी को चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान आ रहा है इसमें? यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लस यूथ, जिन्होंने Yes, sir. धनानंद के साम्राज्य को, बिहार जो पूरा है उसको उखाड़ फेंका था, उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो धनानंद का साम्राज्य है ना, कौन सा था वो? सोशल स्टडी वाले टीचर बताएं। Are you people are connecting with this? कि जो Yes, sir. चाणक्य थे वो कितना अनुभवी थे, उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा और ये सब चीजें। और जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक मतलब कह सकते ना गुली बॉय, उस टाइम में उन्होंने गुली बॉय को खड़ा कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था भारत का सम्राट, अखंड भारत में। तो दिस इज द किलिंग कॉम्बिनेशन।
लेकिन आप एक बात बताइए, यूथ प्लस इनएक्सपीरियंस, इसका मुझे बहुत ही एकदम, यूथ और इनएक्सपीरियंस का मुझे मतलब एकदम प्रैक्टिकल, मैंने इस लाइफ को जिया है 5 साल 3 साल। तो आप लोग कोई कनेक्ट कर सकते हैं यूथ प्लस इनएक्सपीरियंस क्या होएगा? अगर यूथ कोई है और वो इनएक्सपीरियंस है तो क्या ही होएगा, मतलब क्या मतलब चीजें होंगी? जैसे कि मान लो आज हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, कुछ नए टीचर्स हैं जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच में, वो अभी नए नए स्टार्ट किया है इस फील्ड में, और वो अपने, क्योंकि उन्हें अनुभव तो है नहीं, क्योंकि अनुभव तो करने से आता है, तो अब क्या होएगा? व्हाट विल बी Sir, the more they study or the more they gain the experience, they learn more and more, and then they get experience. If they keep on exploring their knowledge, otherwise, so they cannot. ये तो आपने, मैंने जो पूछा ही नहीं ये चीज, तो मैंने तो आपसे ये पूछा, कोई अगर यूथ है और वो इनएक्सपीरियंस है तो उसका क्या ही होएगा? व्हाट इज द रिजल्ट? सर पॉलिटिक्स वे में बोलूं तो राहुल गांधी। नहीं, पॉलिटिक्स मत लाइए मैडम, नॉर्मल ही नहीं, बता दीजिए आप। मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बट यूथ है, यंग है। हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं आप, इट्स अ गुड एग्जांपल कि उनका इतना नहीं है, बट ही इज एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग, मतलब यू कैन नॉट। तो पॉलिटिक्स के हम वी आर एडुकेटर्स, हम कहाँ पॉलिटिक्स और कहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लगे हुए हैं, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूथ प्लस इन एक्सपीरियंस। भाई ये मान लीजिए, मैं अपना बताता हूँ, आई स्टार्टेड फ्रॉम 20 साल में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। आई टोल्ड यू माई रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं इतनी लाइफ में इतनी गलतियां करी कि अपने घर वालों से अगेंस्ट जाके गलतियां करी, फेज अ ब्लैक, मतलब। तो आपसे मेरा, जो यूथ टीचर बैठे हुए हैं और आप सभी यूथ हैं, ऑलमोस्ट यू पीपल आर बिटवीन 20 to 35, 35 इज यूथ एंड 20 तो यूथ है ही, टीनेजर्स। तो इसमें हमें यूथ, अभी जो हम अपना समझ के, नहीं मैं इस एज में ये कर लूं, इसमें आपको एक्सपीरियंस किसी की आवश्यकता लगेगी। एक्सपीरियंस मतलब आपके जो इंचार्जेस हैं, या फिर आपके जो जिनको 8-10 साल का अनुभव है, या फिर प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर वो उनके कहे पे आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पाथ मिलेगा। अदरवाइज आप डेड एंड पे फंस सकते हैं। 90% चांस यू विल वी, मतलब कि क्योंकि क्या, आप यूथ हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप हर चीज जो करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, है ना। जिंदगी 60 साल की है, आप 30 साल काम करेंगे, आप 30 साल में हर चीज को, यू कैन नेवर, नोबडी कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन, है ना। तो क्या है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के अनुभवों से सीखना पड़ता है। यूथ की एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि वो हम्बल नहीं होता, विनम्र नहीं होता, उसको वो सीखना पड़ेगा उसको अपने। हाँ, सही किसी ने बोला कि बुक के नॉलेज से वो पढ़ के सीखे, दैट्स अ गुड थिंग कि भाई बुक भी एक काफी अच्छा वे है। अब मान लो कोई एक्सपीरियंस है और वो एज्ड है, बहुत एक्सपीरियंस है, 60 साल 65 70 साल का है, क्या ही वो आप स्कूल में आगे बच्चों को कितना पढ़ाएगा? वो इफेक्टिव नहीं है, वो कछुआ हो गया वो तो, है ना। एंड नाउ एज प्लस इन एक्सपीरियंस, सॉरी टू से, मान लो अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मेरी एज हो जाएगी अभी 65, और मैं अगर मान लो अपना अपना जो अनुभव है और अपनी जो चीज है, जो मेरा इकिगाई है, जो मेरा हु एम आई, उस पर मैं वर्क नहीं करूं, बैठा रहूं काम, क्योंकि अनुभव तो काम करने से ही आएगा, उसको मैं पॉलिश नहीं करूं, अपने नॉलेज को, अपने ईगो में बैठा रहा हूं कि ठीक है एज बढ़ती जा रही है लेकिन अनुभव तो क्या है, ये नॉलेज तो वही है ना। तो क्या है, आई विल बी अ फिनिश और जॉबलेस इन एनी इन माय 60s और 50s। तो सबसे जो किलिंग कॉम्बिनेशन है वो है कि आपको यूथ तो रहना ही है, आपको एकदम बिल्कुल हृदय से रेडी टू डू, मतलब गो गेदर, टाइड योर नॉट, पुल अप योर सॉक्स,
मैम आप तो बताइए कहाँ पानी में आग लगानी है, रेडी है हम लोग, है ना। और अनुभव भी साथ में लेते जाएं, बुक पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, चलते जाएं, क्या ही प्रॉब्लम है। खत्म हुआ है क्या सेशन? अरे ये तो आई थिंक सरप्राइजिंगली इट इज खत्म हो गया है वो। आई थिंक क्या है कि